ये है 3 मार्च 2000 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। हेडिंग दिया है जन्मदिन की विशेष गिफ्ट। शुभ भाव और प्रेम भाव, इसको इमर्ज करके क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, कौन कौन? बाप दादा वो तो कंबाइंड बताया। एक ही शरीर में 2 आत्माएं, कौन कौन सी? बाप सुप्रीम सोल और दादा ब्रह्मा की सोल। तो अगर इन 2 आत्माओं के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए बाप दादा, तो सवाल ये पैदा होता है कि अपने जन्म के साथियों को, ब्रह्मा के जन्म के साथियों को तो कहा जा सकता है, कृष्ण की सोल के जन्म के तो साथी हो सकते हैं, लेकिन बाप सुप्रीम सोल के जन्म के साथी कैसे? तो यहाँ बाप दादा जो बोला गया है और बोला जाता रहा है, वो किसके लिए बोला जाता रहा है? सुप्रीम सोल के तो अनेक जन्म होते नहीं। इसका मतलब है कि मुरली में जो बोलते रहे हैं, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है, माने कृष्ण की सोल सृष्टि के आदि से पहले पत्ते का पार्ट बजाने वाली बच्चे की आत्मा है। उस बच्चे को योग बल से जन्म देने वाला कोई राम बाप की सोल भी है, जिस सोल में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके एक ही कार हो जाता है, जिसकी यादगार है शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया है भक्ति मार्ग में, शिव विष्णु को मिला के एक नहीं किया है। किसको किसको मिला के एक कर दिया है? शिव शंकर को मिला करके एकाकार कर दिया है। माना शिव और शंकर ये दोनों सोल मिलकर के एक समान हो जाती है, एक समान स्टेज धारण कर लेती है। शिव को तो स्टेज धारण करने की बात ही नहीं है, वो तो पुरुषार्थ करता ही नहीं है, वो तो है ही सदा शिव। लेकिन उसके समान स्टेज को धारण कौन करता है? बच्चों के लिए डायरेक्शन है, बच्चे के समान बनो, बाप समान बनो। तो बाप समान बनने वालों बच्चों में जो पहला बच्चा हुआ शंकर। ब्रह्मा अगर पहला बच्चा होता बाप समान निराकारी स्टेज, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को धारण करने वाला, तो फिर शिव को ब्रह्मा से मिलाया जाता, शिव ब्रह्मा कहा जाता। अगर विष्णु हुआ होता तो शिव विष्णु कहा जाता। लेकिन जो 3 लोक की स्टेज दिखाई गई है सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, उन तीनों स्टेजेस में सर्वोपरि स्टेज किसकी दिखाई गई? शंकर की पुरी की दिखाई गई। इससे साबित होता है कि शंकर की सोल ही पुरुषार्थ करके बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को सबसे पहले प्राप्त करती है। और वही ओटे तो अर्जुन अव्वल नंबर कहा जाता है। इसलिए मुरली में कहा है गॉड इज वन, तो गॉड का पहली फर्स्ट क्लास स्टेज धारण करने वाला बच्चा भी 1 कहा जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में पहले बच्चे को राजाई मिलती रही या दूसरे बच्चों को नंबरवार राजाई मिलती रही? पहले बच्चों को राजाई मिली। दूसरे देशों में भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि पहला बच्चा जो होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की पैदाइश होता है, जीवन की सारे लंबाई की जो सात्विक स्टेज की पैदाइश है वो पहला बच्चा है। वो तो स्थूल बात हो गई, स्थूल खून की बात हुई। यहाँ कौन सा खून है? ये संकल्पों का खून है। तो संकल्पों के खून में भी ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि रची गई, उस सृष्टि में भी सबसे पहला बच्चा कौन?
जिसके लिए गायन है पहला ब्राह्मण, चोटी का ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण, सो देवता। तो मुरली में तो जवाब यही दिया है कि पहला बच्चा है प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा की बगैर पैदा नहीं हो सकता। तो जरूर यज्ञ के आदि में परमात्मा शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए पहले किसी माता में प्रवेश किया। उस माता के द्वारा वो साक्षात्कारों की बात सुनने को मिली। किसको? जिसमें परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश करके क्लैरिफिकेशन दिया साक्षात्कार, उसको प्रजापिता माना राम बाप वाली आत्मा। तो इससे ये साबित हुआ कि वो राम बाप वाली आत्मा ही एक ऐसी आत्मा है जो बाप का इस सृष्टि पर साकार रूप में रोल अदा करने वाली है, जिसे दूसरे धर्मों में एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ सृष्टि का पहला पुरुष माना गया। तो यहाँ शब्द जो आया, आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, कौन किसको देख रहे हैं? जन्म के साथी। जन्म के साथियों को, जन्म के साथी, जन्म के साथी जैसे ही जन्म लिया और साथ साथ वो भी जन्म हुए। तो कौन कौन जन्म हुए? इस सृष्टि पर सुप्रीम सोल आकर के जन्म लेता है, माने ऊपर से नीचे आता है, प्रवेश होता है। तो उसके साथ साथ कौन जन्म लेते हैं? 3 देवता है। ब्रह्मा की सोल भी होनी चाहिए, विष्णु की सोल भी होनी चाहिए, वैष्णो देवी, और शंकर की सोल भी होनी चाहिए। ये तीनों ही सोल जिस समय परमात्मा से पहली बार इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, पहली बार प्रवेश करते हैं किसी मनुष्य तन में, तो ये तीनों ही शक्तियां होनी चाहिए। और उनमें से 2 आत्माओं के लिए विशेष बोला है बाप दादा। किसके किसके लिए? सुप्रीम सोल जिस साकार बाप में पहले क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्रवेश करता है। शिव का काम है भक्ति को उड़ाना और ज्ञान को फैलाना। वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए आता है और भक्ति को खलास करने के लिए आता है। तो इस सृष्टि पर 63 जन्मों से भक्ति तो फैली हुई है। भक्ति को कहा है कन्याएं, माताएं, सीताएं, अबलाएं, द्रौपदियां, उनको भक्ति नाम दिया हुआ। सुनने सुनाने का काम भक्ति मार्ग में होता है। तो दादा लेखराज के साक्षात्कारों को सुनकर के सुनाने का काम किसने किया? माता। तो वो माता जो रूप है वही सृष्टि की पहली वो स्वरूप है जिसे हम धरणी कहें। धरणी में और आकाश में क्या फर्क है? धरणी नीचे है, आकाश ऊपर है, ऊंची स्टेज में है। आकाश पिता है, जो वेदों की भाषा है उसमें भी बताया गया। द्यावा पृथ्वी, जो ज्योतित होता है, प्रकाशित होता है, सदैव प्रकाशित है, उसको आकाश बोला है, ऊंची स्टेज वाला। माने पिता और माता धरण। जैसे कलयुग के अंत में आकर के माताएं नीचे गिर जाती हैं, परमात्मा बाप आकर के उन माताओं को भी जो नीचे गिरी हुई है उनकी भी बुद्धि की स्टेज को कहाँ ले जाता है? ऊपर उठा के उद्धार कर देता है। उनका माताओं का उद्धार करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। तो मातृ शक्ति को उद्धार करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया, तो जिस माता में प्रवेश किया वो हो गई असली माता ब्रह्मा। दादा लेखराज तो बाद में, क्यों? क्योंकि मुरली में आया है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। पहले रात में 2-3 बजे उठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। इसका मतलब कोई था यज्ञ के आदमी लिखाने वाला भी था और लिखने वाला भी था। माने शुरुआत में सन 37 में 36 में शिव बाप ने ब्रह्मा दादा लेखराज ने प्रवेश नहीं किया। प्रवेश किसमें किया? उनसे भी पहले कोई माता थी, उनसे भी पहले कोई पिता, प्रजापिता राम बाप वाली आत्मा थी, जिसमें प्रवेश करके बाबा ने ये सब कार्य शुरुआत की। इसलिए मुरली माया ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे।
उनमें बाबा प्रवेश करते थे। दूसरी मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी। इसका मतलब कोई दो हुए। एक तो ऐसा कोई व्यक्तित्व था जो ब्रह्मा बाबा की दुकान में 10 वर्ष से पहले रह रहा था, भागीदार उसका नाम दिया है। अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। ये शब्द आया है मुरली में। माने ये दोनों लौकिक अलौकिक पारलौकिक जन्मों में ये दोनों ही आत्माएं जो है एक दूसरे की भागीदार बनकर के रहती, जैसे हीरो हीरोइन का पार्ट होता है ड्रामा। रामकृष्ण की सोल, तो वो राम की सोल में परमात्मा शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके सृष्टि का पिता बनता है। ये सृष्टि का पिता उसको कहा गया बाप, और जो सहयोगी बनता है अनेक जन्मों में उसको कहा गया दादा। बाप का बच्चा ही सहयोगी बनता है। जैसे सुप्रीम सोल बाप प्रजापिता के द्वारा पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो वैसे ही उस बाप का सुप्रीम सोल बाप के रूप में प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट बजाने वाले का जो बच्चा बनता है इस सृष्टि पर पहला कृष्ण, वो सदैव के लिए उसका सहयोगी हो जाता है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं सन्स कंपनी, फादर सोल सन्स, सन सोल फादर। तो दोनों की ये युति को मिला करके बाप दादा कहा गया। तो वो बाप दादा की सोल अपने जन्म के साथियों को और साथ साथ सेवा के साथियों को देख करके हर्षित हो रहे। कहाँ हर्षित हो रहे हैं? वो स्थान कौन सा है? नहीं, स्थान संगम युग तो समय का नाम होगा। स्थान कौन सा है जहाँ देख देख करके हर्षित हो रहे हैं? आज की बात बताई, माना 3 मार्च की बात बताई। कहाँ देख देख करके हर्षित हो रहे हैं? अपने जन्म के साथियों को। जन्म के साथी तो बता दिए कौन कौन हुए। ब्रह्मा की सोल, वो माता की सोल जो जगदम्बा के रूप में भारतवर्ष में पूजी जाती है, वो ब्रह्मा नहीं। जो हमने चित्र बना करके रखा हुआ है, बाबा ने मुरलियों में मना किया हुआ है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, मुरली में तो मना किया। इसका मतलब बाबा ने हमें पहले से ही इशारा दिया है कि ये ब्रह्मा संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं करेगा इस शरीर से। यही ब्रह्मा की सोल जब किसी माता में प्रवेश करेगी और संसार में जगदम्बा के रूप में जगत माता या ईव या हवा के रूप में प्रत्यक्ष होगी सारे संसार के सामने, तो वही माता जो है वो पूजनीय रूप संसार में धारण करेगी। है ब्रह्मा की सोल ही कार्य करने वाली। दादा लेखराज में भी ब्रह्मा की सोल ही कार्य करने वाली थी, जिसने प्यार का पार्ट बजाया। मनुष्य आत्माएं बहुत प्यार का भी पार्ट बजा सकती है और मनुष्य आत्माएं फिर बहुत मार का भी पार्ट बजा सकती है। इसलिए वाणी में बोला हुआ है कि शंकर की जगह जगदम्बा को रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शक्तियां ही संहारकारी बनती हैं। शंकर कोई संहारकारी नहीं है, वो तो ऐसे ही रख दिया है चित्र समझाने के लिए। नहीं रखेंगे तो त्रिमूर्ति की जगह खाली रहने से अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन उस समय तो न जगदम्बा थी न शंकर था, इसलिए एक कल्पना से चित्र बना करके उस समय रख दिया। तो जो त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने बनाया, उस त्रिमूर्ति के चित्र में भाव भंगिमा अपने अर्थ के सहित भरी हुई है उस समय के अनुसार। उस चित्र को नहीं लेना है, लेना है उन 3 आत्माओं को, जो 3 आत्माएं मूर्ति का पार्ट बजाने वाली है। वो 3 मूर्तियां हैं वो जो संसार में प्रत्यक्ष होती है। बाप दादा 2 मूर्तियां किए हो गई। एक तो राम की सोल बाप, जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके परमात्मा पार्ट बजाता है, और दूसरी मूर्ति दादा लेखराज की वो मूर्ति जो कि शरीर छोड़ चुकी है, गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। और सूक्ष्म शरीर भी जब लोक होता है तो बीज रूप की स्टेज में राम बाप में प्रवेश करती है, चंद्रमा के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में। तो ये 2 सोल हुई, 2 आत्माएं हुई, और तीसरी हुई जगदम्बा के रूप में। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में आप ध्यान से देखेंगे, पहले ही बाबा ने ये इशारा दे दिया है कि ये ब्रह्मा की सोल ब्रह्मा के रूप में भी पार्ट बजाती है, ब्रह्मा तो विष्णु भी बन जाती है, और वही सोल ब्रह्मा की वो
वो जगदम्बा में प्रवेश करती है तो संहार का भी पाठ हो जाता है। इसलिए तीनों चेहरे ध्यान से देखिए। जो 30x40 इंच का बाबा के समय का बनाया हुआ चित्र है त्रिमूर्ति का, उसमें ब्रह्मा का रूप भी दादा लेखराज का है, विष्णु का रूप भी दादा लेखराज का है, सिर्फ मूछे नहीं है, और शंकर का रूप भी दादा लेखराज का है। तीनों ही रूपों में ब्रह्मा की सोल दिखाई गई है। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि सुप्रीम सोल ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बच्चे के द्वारा अपने को प्रत्यक्ष करना चाहता है। राम बाप वाली सोल भी उसी स्टेज में पहुंच जाती है, क्योंकि ये बाप का विरुद्ध है। फादर सोल सन्स और सन सोल फादर। तो बाप तो बेहद के दोनों है। कौन कौन? एक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो भी बेहद का बाप है, और दूसरा ह्यूमैनिटी का बाप, मनुष्यों का पिता, आदम या प्रजापिता या राम बाप, तो वो भी पिता है मनुष्यों का। पिता तो हमेशा यही चाहता है मेरा बच्चा मेरे से भी ज्यादा सवाया बने। तो इसलिए उस समय जो चित्र बनाया गया है, उस चित्र में तीनों जगह किसको रख दिया गया है? ब्रह्मा बच्चे को रख दिया, क्योंकि उस बच्चे के द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष होना है संसार के सामने। जब तक वो बच्चा संपन्न स्टेज में संसार के सामने नहीं प्रत्यक्ष होता, तब तक संसार में पूरी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। ये प्रत्यक्षता कब होगी? ये प्रत्यक्षता होनी ही तब है जब कि संसार में वो विश्व का मालिक, विश्व के पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, और जो अधूरा चंद्रमा है वो संपूर्ण चंद्रमा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। तो इसलिए यहाँ बोला हुआ है कि बाप दादा अपने की जन्म के साथियों को और साथ साथ सेवा के साथियों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। कहाँ हर्षित हो रहे हैं? जरूर कोई सूक्ष्म वतन है। इस साकार सृष्टि पर ही सूक्ष्म स्टेज धारण करने वाले ब्राह्मणों का कोई संगठन है। उस संगठन के अंदर अपने बच्चों को बाप राम वाली सोल, सुप्रीम सोल सहित बाप का पाठ और दादा माना ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, जो गुलजार दादी में अभी बीच बीच में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होकर के पाठ बजाई रही है, ये दोनों सोल मिलकर के कही जाती है बाप दादा। ये अपने बच्चों को उस सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले संगठन में बच्चों को देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। वो बच्चे कैसे हैं? जन्म जन्मांतर के सेवा के साथी हैं, संगम युग के ही साथी नहीं है, अनेक जन्म के साथी हैं। रामकृष्ण की आत्माओं के कोई तो साथी होंगे, जो अनेक जन्म के साथी होंगे वो संगम युग में भी साथी जरूर होंगे। शूटिंग नहीं करेंगे, रिहर्सल नहीं करेंगे। तो रिहर्सल यहाँ हो रही है। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म के साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। कैसी खुशी है? जन्म दिवस की खुशी है। जन्म दिवस कौन सा है? शिवरात्रि। शिवरात्रि जन्म दिवस है। तो क्या जन्म दिवस 3 मार्च 2000 ही है? उससे पहले के जो वर्ष हुए उनमें शिव बाप ने प्रत्यक्ष होकर के जन्म नहीं लिया। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है, गर्भ में गुप्त होता है, बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है, तो वैसे जन्म हुआ। तो ऐसे ही शिव सुप्रीम सोल वो भी सन 36 में प्रवेश तो हुआ, लेकिन कब प्रवेश हुआ, किस दिन प्रवेश हुआ, किस महीने में प्रवेश हुआ, 36 में प्रवेश हुआ या 37 में प्रवेश हुआ, ये किसी को पता चला? जब पता ही नहीं चला तो शिवरात्रि का दिन कैसे मुकर्रर हो गया? किस आधार पर हो गया? कहेंगे दिन मुकर्रर हुआ? नहीं हुआ। वो तो भक्ति मार्ग वाले जैसे मना रहे हैं शिवरात्रि, वैसे हम ज्ञान मार्ग में भी उन्हीं की देखा दुनी मनाना शुरू कर दिए। बाबा तो कहते हैं मैं जब प्रवेश करता हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता है मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ। तो जब पता ही नहीं चलता है तो शिवरात्रि का दिन कैसे मुकर्रर हो गया? इसलिए बोला आज। आज माना सन 2000 मार्च का जो 3 तारीख का दिन है, उस दिन के लिए विशेष बताया कि बाप दादा अपने साथियों को देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। साथी देखने में आ जाए, ये जन्म जन्मांतर के हमारे साथी हैं,
कभी धोखा देने वाले नहीं हैं, कभी हमको बीच में छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। जन्म जन्मांतर में माया से युद्ध तो संगम युग में होता है, लेकिन वहां युद्ध किससे होता है? त्रेसठ जन्मों में। फिर विधर्मियों से युद्ध होता है, विदेशियों से युद्ध होता है, तो उसमें कोई साथी तो बने होंगे ना। तो जो बच्चे मेरे जन्म जन्मांतर के साथी बने हैं, उन साथियों को देख करके बाप और दादा माने रामकृष्ण की सोल देख देख करके हर्षित हो रही है। इसलिए बाप दादा आज खास आप सभी को अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों क्यों खुशी है? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी नहीं हो सकता। मनुष्यों का जन्म तो स्थूल होता है, साकारी होता है, और बाप दादा का कैसा जन्म है? शिव सुप्रीम सोल का कैसा जन्म है? ये अलौकिक प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। क्या ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है? वो जन्म नहीं है दुनियावी तरीके से जो स्थूल में होता है। और किसी का ये जन्म नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही हो और बच्चों का जन्म दिवस भी वही हो। उसी दिन बाप प्रत्यक्ष हो संसार के सामने और बच्चा भी उसी दिन संसार के सामने प्रत्यक्ष हो। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं हुआ। आप मना रहे हो ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म, आज आप मना रहे हो। हीरे तुल्य क्यों कहा? कौड़ी तुल्य माना क्या? हीरे तुल्य माना क्या? कौड़ी तुल्य माना है कौड़ी जैसी शेप में ही बुद्धि लगी रहे, इतना देह अभिमान मनुष्यों में भर जाता है कि जन्म के समय से लेकर के और मृत्यु के समय तक, जन्म तो होता ही है कौड़ी से, लेकिन मृत्यु के समय भी बुद्धि इतनी देहमान में रम जाती है कि कौड़ी ही याद करते करते मनुष्य जन्म शरीर छोड़ देता है और उसको जाकर के स्त्री जन्म लेना पड़ता है। स्त्री चोला जो है वो अपने सौंदर्य की तरफ विशेष आकर्षित रहता है, तो उसको भी अपना ही चोला याद आता है। इसलिए बताया उस कौड़ी के मुकाबले जिसमें अज्ञान रूपी अंधेरा भरा हुआ है, उस अंधेरे के मुकाबले जो हीरा है, हीरो पार्टधारी, उसमें उस देवभान का नाम निशान भी नहीं है। किसमें? जो नर से नारायण बनने वाला स्वरूप है उसमें। नर से नारायण बनने वाला स्वरूप कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि नर से प्रिंस बनने का जो पार्ट है वो कृष्ण की सोल का है। उसको नहीं कहेंगे कि वो नर से नारायण बनता है। क्या बनता है? वो नर से प्रिंस बनता है। प्रिंस बनकर के फिर बड़ा होने के बाद अपने बाप से बादशाही लेता है। तो उसका गायन नहीं है नर से नारायण बनने का। किसका गायन है? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, बीच में उसे प्रिंस के रूप में जन्म लेने की किसी से जरूरत नहीं है। जो डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले लेता है इसी संगम युग में, और लेकर के फिर कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देकर उसे सत्य की राजाई दे देता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि नारायण तो है। बेसिक नॉलेज में समझा जाता था कि नारायण कृष्ण की सोल ही बनती है, लेकिन एडवांस नॉलेज जब आती है तो एडवांस नॉलेज में ये क्लियर हो जाता है कृष्ण की सोल, उस सोल का तो शास्त्रों में कोई गायन ही नहीं है। उस सोल का भी गायन किस समय का है? किस समय के पार्ट का गायन है? ये संगम युग में कृष्ण की सोल किसी साकार तन में प्रवेश करके जब पार्ट बजाती है तो उसका गायन होता है, जिसके लिए कहते हैं कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? जेल में जन्म लिया। जेल में जन्म लेने के बाद वो संसार में अपने प्रभाव को बढ़ाता चला गया और कंस ने उसके ऊपर अत्याचार किए। तो ये सब बातें कहाँ की है? सती भी कृष्ण के लिए ये बातें लागू होती है क्या? नहीं। जो कृष्ण की सोल इस समय प्रवेश होकर के विशेष रूप में पार्ट बजाए रही है बाप दादा के रूप में, उसी का ही सारा गायन है।
इसलिए भक्ति मार्ग में कह देते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शिव है, तू ही शंकर है। क्यों? क्योंकि एक ही मनुष्य चोला है जो परमात्मा रूप में, परमात्मा पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाता है, जिसमें कृष्ण की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, शिव की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, राम की सोल भी वही है। तो वो बोला कि तुम्हारा जो हीरे तुल्य जन्म है वो तुम बच्चे बाप के साथ मनाए रहे। हीरे तुल्य जन्म क्यों? क्योंकि तुम बच्चे हीरो पार्टधारी के साथ हीरो पार्ट बजाते हो। साथ साथ सभी को ये भी प्यारा और न्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का जन्म मनाए रहे हैं। दुनिया में तो महाशिवरात्रि मनाते हैं लेकिन जानते भी नहीं है कि ये कोई शिव के जन्म की यादगार है, क्योंकि वो तो शिव को निराकार समझते हैं। जब निराकार है तो जन्म की बात ही नहीं, जन्म तो साकार शरीर के द्वारा होता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद हमें पता चलता है कि वो सुप्रीम सोल निराकार ही किसी साकार तन के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, लेकिन एक बच्चे के साथ जन्म नहीं लेता है। 3 बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाने चाहिए। बेसिक नॉलेज में भी ये प्रत्यक्षता हो रही है, ये आवाज फैल रही है धीरे धीरे कि वैष्णवी रूप वो कौन सा है, वो लक्ष्मी कौन सी है, लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला वो रूप कौन सा है, जिसके आने मात्र से ही सारे ब्राह्मण परिवार में, सारी ब्राह्मणों की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। इशारा भी अव्यक्तवाणियों में दे दिया है। तो वो बात बताई, ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप आप बच्चों का मनाए रहे। यानी भगवान बाप कौन हुआ? राम वाली सोल, जिसके तन में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके बच्चों के जन्म दिवस को, माने प्रत्यक्ष जन्म को मनाए रहे हैं। ये प्रत्यक्षता हो रही है, काय के द्वारा हो रही है। प्रत्यक्षता संसार में होगी तो किस चीज के, किस साधन के द्वारा होगी? कोई साधन तो होगा। भाषण करते हैं तो जो वाचा है मुख की निकली हुई, जो प्रवचन है वही साधन बन जाता है। प्रदर्शनी करते हैं तो जड़चित्र साधन बन जाते हैं। अभी तो नए नए साधन निकल चुके हैं, इंटरनेट साधन निकल चुका है। इंटरनेट के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो रही है कि बाप कैसे अलौकिक रूप में जन्म लेता है, 3 विशेष बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही टीवी है, वीडियो कैसेट है, टेप रिकॉर्डर की कैसेट है। तो इन साधनों के द्वारा जो संसार के उत्कृष्टतम साधन है, उन साधनों के द्वारा बाप अपने बच्चों के साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाए रहे हैं, प्रैक्टिकल में मनाए रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मनाए रहे। श्रेष्ठ बच्चों का जन्म दिवस। दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवताएं, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उनमें श्रेष्ठ आत्माएं 33 करोड़ देवता। और 33 करोड़ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन से माने जाते हैं? 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवताएं हैं, उन देवताई बच्चों के साथ बाप इस समय जन्म दिवस मनाए रहे हैं परमात्मा बच्चों का। कौन मनाए रहे? परम आत्मा मनाए रहे। परम शब्द जो लगाया गया है, ये किस बात का सूचक हुआ? आत्मा शब्द जो कहा गया है वो ये आत्मा की भेंट की गई है ना, किसी आत्मा से। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में कोई ऐसी आत्मा है जो परम पार्टधारी है। सुप्रीम सोल को उसके बीच में नहीं गिना जा सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल तो तुरिया है, उसकी भेंट किसी से की ही नहीं जा सकती। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो उसकी भेंट कैसे होगी? वो तो तुरिया हो गया। हाँ, भेंट जिसकी की जा सकती है वो हीरो पार्टधारी आत्मा है। उस हीरो पार्टधारी आत्मा के लिए यहाँ अलग अलग शब्द करके बाबा ने बोला है अव्यक्तवाणी में, परम प्लस आत्मा। परम पार्ट बजाने वाली
वो जो आत्मा है, जनमन के चक्रवात में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा बच्चों का, कैसे बच्चों का, जो परम पार्ट बजाने वाले हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मनाए रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, तो कह देते हैं पैदा करना माना प्रत्यक्ष करने वाला। जैसे लौकिक बाप पैदा करता है तो संसार के सामने बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है, तो कहते हैं जन्म हुआ। तो ऐसे ही दुनिया में तो लोग कह देते हैं हमको किसने पैदा किया। मुसलमान लोग क्या कहते हैं, हमको भगवान ने पैदा किया। लेकिन वो तो सिर्फ कह देते हैं। लेकिन तुम बच्चों को प्रैक्टिकल बाप इस समय प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाए नहीं रहे हैं। जन्म देने के लिए वो स्वयं आते हैं परम धाम से। तो वो तो कई लोग कह देते हैं कि हमको भगवान पैदा करने वाला है, परमात्मा है, परंतु वो तो न जानते हैं न उस स्मृति में चलते हैं। अगर पक्का पक्का जाने तो फिर उस स्मृति में चले भी कि हमको भगवान ने किस तरह पैदा किया हुआ है, कारणकारी का विश्लेषण करके बताएं भी कि हमको पैदा करने वाला है, परमात्मा है, परंतु वो तो न जानते हैं न उस स्मृति में चलते हैं। अगर पक्का पक्का जाने तो फिर उस स्मृति में चले भी कि हमको भगवान ने किस तरह पैदा किया हुआ है, कारणकारी का विश्लेषण करके बताएं भी कि हमको किस तरह पैदा किया, लेकिन कह देते हैं, किसी को समझाए तो सकते नहीं। आप अभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी हैं। किसके वंशी हैं? हम प्रैक्टिकल में इस समय परमात्मा वंशी हैं, परमात्मा के वंश के हैं। परमात्मा का वंश कौन सा होता है? परमात्मा वंशी है, हम ब्रह्मा वंशी हैं। दो प्रकार के वंश उदय हुए हैं उसमें। परमात्मा वंशी माना डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद, और फिर ब्रह्मा वंशी। ब्रह्मा की मिसाल किसके साथ दी जाती है? चंद्रमा। ब्रह्मा की मिसाल ज्ञान चंद्रमा से दी जाती है। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। बच्चे भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं, वो तो बात ठीक, लेकिन भगवान आकर के बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, ये तो वंडरफुल बात हो गई। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं, परमात्मा बाप आकर हमारा जन्म दिवस मनाए रहे हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे? आज पहुंचे हैं सब तरफ से। सब तरफ से माना जो भी देश विदेश हैं, जो भी देश विदेश की प्रतिनिधि आत्माएं ब्राह्मण बच्चों के बीच में हैं, वो सब कहाँ पहुंची है? सूक्ष्म वचन का समाचार सुनाते ना वेतवाणी में, तो बोला आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं बाप का जन्म दिवस मनाने के लिए। किस लिए पहुंचे हैं? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म के साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सबको मुबारक नहीं दे रहे हैं। बच्चे तो बहुत से हैं, लेकिन विशेष जो अपने जन्म के साथी हैं, अनेक जन्मों के साथी, उनको मुबारक दे रहे हैं। कौन कौन से साथी बताए? कौन कौन से वंशी बताए? परमात्मा वंशी और ब्रह्मा वंशी। ब्रह्मा वंशी होते हैं साकार में, और परमात्मा वंशी होते हैं। वंश तो कहा ही तब जाएगा जब साकार में शरीर हो। अगर साकार शरीर ही नहीं होगा तो वंश कहा जाएगा? बिंदु बिंदु आत्माओं का वंश कहा जाएगा? नहीं, तो उनका तो बिंदु बिंदु आत्माओं को तो कोई वंश ही नहीं होता। वंश तब होता है जब वो बिंदु बिंदु आत्माएं साकार में शरीर में रहते हुए भी बिंदु रूप स्टेज को प्रत्यक्ष करने वाली हो। जैसे धर्म पिताओं का चेहरा मोहरा देखने से ही क्या लगता है, क्यों निराकारी स्टेज में, ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप के जो परमात्मा वंशी होंगे, वो परमात्मा वंशी जो होंगे वो ऐसी निर्विकारी निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाले होंगे जिनके देखने मात्र से ही ये पता चले कि ये कोई ज्ञानी तू विशेष आत्मा है। ऐसे परमात्मा से फिर वो साकारी स्टेज में भी आते हैं। कौन? जो बच्चे साकारी स्टेज में रहने वाले हैं, ब्रह्मा की औलाद है, तो आपस में भाई बहन हुए। भाई बहन हुए, उनके लिए भी बोला कि दोनों को मुबारक देने आए हैं।
अपने विशेष जन्म के साथियों को मुबारक दे रहे हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों की मिलाकर के माला बनती है। जो संसार में माला रूपी संगठन प्रत्यक्ष होने वाला है, जिस माला में ऐसे बच्चे नूद होते हैं, ऐसे बच्चे प्रवेश पाते हैं, जो सारे संसार में वो माला पूजी जाती है, मान्यता प्राप्त है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे किसी भी धर्म के हो, हर धर्म में माला की मान्यता है। वो माला स्मरण करते हैं, माने स्मरण करते हैं उन मणकों को विशेष। कौन से मणकों को विशेष स्मरण करते हैं? जो मण के परमात्मा बाप के कार्य में विशेष साथी बनते हैं और साथ साथ अनेक जन्मों में बाप दादा माने रामकृष्ण की स्कूल के साथी बनते हैं। उन मणकों के लिए बोला कि उनको मुबारक देने आए हैं, दे रहे हैं। सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरों जवाहरातों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। क्या सिर्फ मुबारक ही नहीं दे रहे हैं, स्नेह के जो मोती हैं उनकी भी वर्षा कर रहे हैं और साथ साथ जवाहरों को ही वर्षा कर रहे हैं। जवाहर कौन से जवाहर? हीरे जवाहरात जिन्हें कहते हैं, हाँ, ज्ञान के रतन, उनकी वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती भी देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। जानते हो प्रेम के मोतियों को? जानते हो? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी को परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। ये लौकिक रूप का स्नेह नहीं है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। बाप दादा का स्नेह तो सदैव एक जैसा है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे की कर्म कहानी को जानने वाला है। ये ऊपर नीचे होने वाला पार्ट नहीं है। और जो भी पार्टधारी हैं वो सब कभी दूर होते हैं कभी नजदीक होते हैं। स्नेह से कभी नजदीक स्नेह दिखाते हैं, कभी दूर का स्नेह दिखाते हैं, कभी विपरीत भी हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा का स्नेह सब बच्चों के साथ एक जैसा है, एक गुना स्नेह नहीं है। पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं, व्रत पहुंच रहा है। तो आज मनाने का दिन है और मुबारक का दिन है। क्या मनाने का दिन है? जन्म दिवस मनाने का दिन है। प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिन मनाने का दिवस है और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या 100-160 के वर्ष के बाद जब जन्म दिवस मनाते हैं किसी का, तो क्या करते हैं? बैंड बाजे, हाँ, बैंड बाजे बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे कहो, गाने कहो, वो बच्चों के मन की खुशियों के बैंड बाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। तो समा जाना आता है ना। ये समा जाना ही तुम बच्चों को समान बनाता है। कौन सा समा जाना? बाप के प्यार में समाये जाना, यही तुम बच्चों को समान बनाता है। क्योंकि प्यार की अनुभूति प्रैक्टिकल साकार शरीर के थ्रू ही होती है, आंखों से होती है, वाइब्रेशन से होती है, कर्मेंद्रियों से होती है, शरीर के मिलन से होती है। वो स्नेह की मिलन की अनुभूति प्रैक्टिकल में तुम बच्चे करते हो तो वो बार बार याद आती है। प्रैक्टिकल जीवन में जो बार बार याद आती है वो फिर स्मृति छप जाती है। जैसे आंख से किसी को देखा जाता है, तो जिसको देखा जाता है लगाव पूर्वक, वो लगाव पूर्वक देखा हुआ बार बार क्या होता है? याद आता है, छप जाता है, इसलिए याद आता है। इसलिए बताया ये समा जाना ही तुम बच्चों को समान बनाता है। बाप के प्यार की स्मृति में जो तुम बच्चे समाये जाते हो, ये समाये जाने से ही तुम बच्चे समान बन जाते हो। एक चुल्लू जल है, वो सागर में फेंक दिया तो क्या हो गया? समाय गया। तो जल भी क्या बन गया है? तो चुल्लू जल था, लेकिन वो सागर में डाल दिया तो सागर बन गया। उसको ये नहीं कहेंगे सागर में जाने के बाद वो चुल्लू जल है, क्योंकि उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। इसलिए बोला
ये समा जाना ही तुम बच्चों को समान बनाता है। कैसा समान बनाता है? निराकारी, निराकारी और निरहंकारी बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। माया ऐसा खेल खिलाती है कि बच्चे भरमाए देती है माया, और वो उनको दूर कर देती है। दूसरा पेज 3 मार्च 2000 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। क्या सहारा? कोई बूढ़ा आदमी होता है, कोई अंधा आदमी होता है, तो उसका सहारा क्या होता है? उसके साथ हाथ में जो लाठी होती है वो उसका सहारा बन जाती है। बूढ़े आदमी का भी सहारा बन जाती है, और अंधे आदमी का भी छड़ी या डंडा उसका सहारा बन जाती है। तो तुम्हारा सहारा कौन है? नहीं, हाँ, ज्ञान तो, ज्ञान का दंड तो है। वो दंडी स्वामी होते हैं ना, तो हर समय डंडा धारण करके रहते हैं, तो वो उनका ज्ञान का डंडा तो है। लेकिन डंडे के साथ साथ उस डंडे से ये साबित होता है कि वो डंडा किसी के बुद्ध रूपी हाथ में पकड़ा हुआ है। क्या तुम बच्चों ने उस डंडे को सहारा बनाया हुआ है? माने वो डंडा सिर्फ सूक्ष्म चीज ही नहीं है, वो साकार रूप में भी कोई स्तंभ है, उसको तुमने सहारा बनाया हुआ है। लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, कोई नटखट बच्चे होते हैं, माया नटखट उनको बनाए देती है नहीं नटखट बच्चे हैं तो देवता धर्म के बच्चे, जन्म जन्मांतर का देवता धर्म का स्वभाव है। लेकिन जो मायावी संग लगा है 63 जन्मों का, अनेक आसुरी जन्म के, आसुरी प्रकृति के विधर्मी और विदेशी आत्माओं के साथ जो संग का रंग लगा है, तो वही माया का रूप बन करके स्वभाव संस्कार में समाया हुआ है। तो वो माया जो है वो उन बच्चों को नटखट बनाए देती है, तो सहारा से किनारा करा देती है। क्या जो सहारा मिला हुआ है वो सहारा जो है उससे किनारा हो जाता है। फिर भी बाप दादा सहारा बनकर के समीप ले आते हैं। माया क्या करती है? माया उस सहारे से दूर करती है बार बार, और बच्चों को नटखट बनाए देती है। और बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम करते हैं कि इनको 63 जन्मों का संग का रंग लगा हुआ है, ये संग के रंग में आने के कारण बिगड़ गए हैं, नटखट बन गए हैं। वास्तव में ये ओरिजिनली ये मेरे बच्चे नटखट है नहीं, इसलिए रहम आ जाता है। तो बाप दादा सहारा बन करके फिर वही उन बच्चों को समीप ले आते हैं। किसके समीप ले आते हैं? बाप दादा उन बच्चों को अपने समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स 2 बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो 2 शब्द कौन से हैं जो फेवरेट हैं? कंपेनियन और कंपनी। क्या अगर एक कहीं डाइवोर्स हो गया, एक कंपनी के साथ और कंपेनियन के साथ डाइवोर्स हो गया, तो क्या करेंगे? फट से वो बिना कंपेनियन के और बिना कंपनी के रह नहीं सकते, फट से दूसरी शादी कर लेंगे। तो बोला फॉरेनर डबल, जो फॉरेनर्स हैं उनको 2 बातें बहुत हैं पसंद, एक कंपेनियन और दूसरी कंपनी। अगर पसंद है, अगर तुम बच्चों को भी ये दोनों बातें पसंद हैं तो क्या करो? हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है कि सिर्फ विदेशियों को ही पसंद है? कंपेनियन भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि फिर कंपेनियन बना लिया और फिर कंपनी चाहे रहे या न रहे, ये बात नहीं। कंपेनियन भी जरूरी है और फिर कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते। कंपनी माने साथ साथ रहना, साथ साथ, और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो ठीक है ना कि रह सकते हो?
विदेशी तो बिंदु में मस्त हो जाते हैं। क्या इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, ये तो सब बिंदु को याद करने वाले हैं। ये तो बिंदु को कंपेनियन बना करके मस्त हो जाते हैं। लेकिन तुम जो बच्चे हो, बाप के बच्चे जो सामने बैठे हुए हो, सूक्ष्म वतन की बात बताई, तुम्हारी ये विशेषता है कि तुम कंपेनियन के बगैर, कंपेनियन साकार में होगा या निराकार में होगा? जब हम साकार में हैं तो कंपेनियन भी साकार में होना चाहिए। उन्हें कंपेनियन के बगैर जैसे तलख महसूस हो जाएगी, जैसे कुछ पूरी प्राप्ति नहीं हुई है, क्या कुछ अधूरापन है अभी जीवन में, ये अनुभव होगा। जो विदेशी होंगे उनको कितना भी समझाओ कि बाप साकार में आया हुआ है, उनको कोई भी आकर्षण उस बात से, उस संदेश से होने वाला नहीं है। लेकिन तुम बच्चे विशेष कुछ ऐसे बच्चे हो जिनमें जन्म जन्मांतर के साथ की वो रूहानियत भरी हुई है कि तुम बिना कंपनी और कंपेनियन के रह नहीं सकते हो, और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते हो। टीचर्स बताओ, ये बात ठीक है? आज किससे पूछा? तो आप सबको क्या मिला है? आप टीचर्स को कंपेनियन मिला है। बोलो, हाँ जी बोलो या ना जी बोलो। कोई ने कहा हाँ जी। कंपनी मिली है, चलो अच्छा ठीक है, कंपेनियन तो तुम्हें मिल गया। कोई टीचर्स होंगी जहाँ ये वाणी चलाई जा रही है, माउंट आबू में ही चलाई जा रही है, तो वहां कोई ने कहा हाँ जी कंपेनियन तो हमें मिल गया। तो बाबा ने पूछा कंपनी मिली है? अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में कारण या कारण तो बैठ गया किसी तरीके से कि हाँ भाई हमको कंपेनियन मिल गया। बाकी संसार में, संसार रूपी इस दुनिया, ये जो संसार सागर है, जो विषय सागर है, इसमें कंपेनियन तो हमें मिल गया। कंपेनियन जो साथी है वो तो हमें मिल गया, बुद्धि में बैठ तो गया। बुद्धि से तो साथी मिल नहीं। कंपेनियन माने हम साकार शरीरधारी है तो साथी की कैसा होना चाहिए? साकार शरीरधारी होने चाहिए, उसको कंपेनियन कहेंगे। हाँ, तो फिर इसलिए पूछा कि कंपनी है, साकार शरीरधारी आप हैं तो आपका कंपेनियन आपको मिल गया है, तो कंपनी है, कंपनी की अनुभूति होती है। तो बोला हाँ जी। किसी टीचर ने कह दिया कि कंपेनियन भी मिला है और कंपनी भी मिली है। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था, कल्प पहले मिला था। पूछा, ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं कर सकता। क्या ऐसे ना हो कि 69 में शरीर छोड़ दे और फिर हर स्मृति दिवस को आंखों में आंसू आने लगे, वियोगी याद होने लगे। एक होती है योगी की याद और एक होती है वियोगी याद। तो ये ऐसा कंपेनियन है जो कभी भी किनारा नहीं करता। क्या दादा लेखराज के रूप में जो कंपेनियन मिला, उसने किनारा किया या नहीं किया? वो तो किनारा कर लिया। तो हर 18 जनवरी को उसकी स्मृति दिवस मनाते हैं और विशेष स्मृति करते हैं 18 जनवरी को। लेकिन विशेष स्मृति करने की दरकार कब पड़ती है? अगर सदाकाल मिला ही हुआ हो तो विशेष स्मृति 18 दिवस की मनाने की जरूरत है नहीं, फिर तो मनाने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए बोला ये ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। तुम कितने भी नटखट हो जाओ, क्या जैसे कोई युगल होते हैं, कल की दुनिया में तो मोस्टली ऐसा होता है कि युगल होते हैं तो हाँ वो नटखट करती है। एक खेल भी दिखाया जाता है। कौन सा खेल दिखाता है? मदारी, घरों घरों में जाकर के बंदरी का खेल दिखाते हैं ना, तो बंदरिया क्या करती है? नटखट करती है। हाँ, वो चली जाती है कहाँ? ससुराल चली जाती है, मायके चली जाती है, और वो बार बार बुलाने जाता है और वो आती नहीं है, मैं नहीं जाती। तो फिर उसको डंडा उठाना पड़ता है। तो बोला ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वो फिर भी सहारा बनता ही है।
इस साल अभ्यस्तवाणी में तो क्या कह दिया, कुछ भी करो लेकिन तुमको साथ ले ही जाऊंगा। ऐसे नहीं मानोगे, प्यार से नहीं मानते, अभ्यस्तवाणी की आर अरई से नहीं मानते, तो कैसे भी करके माना मार की तरफ इशारा नहीं, डंडा उठाएंगे, ले ही जाऊंगा। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वो सर्व प्राप्तियां जो 63 जन्मों में भक्ति मार्ग में की हैं और इस जन्म में भी की हैं, वो सब प्राप्तियों की पूर्ति करता हूं। कौन? बाप दादा। कोई अप्राप्ति है अभी? दिल सबकी कहती है, ये मर्यादा पूर्वक कहते हो, हाँ गाते तो हो ना, जो पाना था वो पा लिया, तो सिर्फ कह देते हो या ऐसा अनुभव करते थे जो पाना था सो पा लिया? क्या पाना था? आत्मा की आवाज क्या होती है? आत्मा की आवाज होती है कि हमको दुख न मिले, क्या दुखों से हमारी मुक्ति हो जाए। और दूसरी आवाज क्या होती है? इस साकार शरीर में रहते हुए ही हमको तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से सुख ही मिले, माने मुक्ति और जीवन मुक्ति की आस होती है। वो आस पूरी हो गई है शरीर में रहते। जो पाना था तो पा लिया, पा लिया, ऐसी स्थिति बन गई। सिर्फ कहने की बात नहीं, पूछा ऐसी स्टेज मुक्त और जीवन मुक्त स्टेज बनाई है या कभी कभी हड़कंप में आ जाते हो, कभी कभी दुखी हो जाते हो? जो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, वो वर्षा बाप से प्राप्त कर लिया है। ये सिर्फ कहते हो कि जो पाना था सो पा लिया, पा लिया। फिर पूछा, डबल फार्नर सामने बैठे हैं, उनसे भी पूछा, पा लिया? जो पाना था सो पा लिया? अभी पाने का कुछ नहीं है क्या? बीच बीच में कहीं अप्राप्ति का अनुभव तो नहीं होता है, या थोड़ा थोड़ा आशाएं रह गई है क्या? गायन तो है भक्ति मार्ग में, कौन सा गायन है? देवियों का गायन है। चिंतपूर्णी देवी है ना, चिंता पूर्ण करने वाली देवी, अन्नपूर्णा देवी, मनसा देवी, माना मनसा के जो भी संकल्प हैं वो सब संपूर्ण हो जाएं, सिद्धि को प्राप्त हो जाएं। तो कोई आशाएं नहीं रही है क्या? इच्छा मात्र अविद्या हो गई है। ब्राह्मण जीवन का लास्ट लक्ष्य कौन, लास्ट परीक्षा कौन सी है? इच्छा मात्र अविद्या। तो थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं क्या? नहीं, नहीं रह गई कोई आशाएं। सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई है? बार बार पूछ रहे हैं। कितनी बार पूछ लिया? 1 दर्जन बार पूछेंगे। इसका मतलब फिर भी बच्चे कहते हैं नहीं रह गई, नहीं रह गई। इसका मतलब बाप दादा के संकल्प में तो दिखाई पड़ रहा है टीवी में कि बच्चों की अभी बहुत आशाएं रही हुई है। टीचर से बताओ, कुछ आशाएं रह गई हैं? बताओ। डबल फॉरेनर्स की तरफ से बोल रही हो, कोई टीचर होगी डबल फॉरेनर्स की, तो पूछा डबल फॉरेनर्स की तरफ से बोल रही हो, सर्व आशाएं पूरी हो गई हैं? तो कोई ने कहा हाँ हो गई। बाप दादा कहता है रह गई है, वो जवाब दे रहे हैं कि हमारी सब आशाएं पूरी हो गई, जो पाना था सो पा लिया। फिर भी बाप दादा कहता है रह गई हैं। कोई ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। रह गई। जो स्वयं 16 कला संपूर्ण बन जाएगा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब प्राप्तियां जिसकी हो चुकी,
तो उसके नजदीक वो जो दुनिया दिखाई पड़ेगी वो अप्राप्ति स्वरूप दुनिया दिखाई पड़ेगी या सर्व प्राप्ति स्वरूप दुनिया दिखाई पड़ेगी? वो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप दुनिया होनी चाहिए। इसका मतलब खुद को भी अभी पूरा मिला नहीं है, जैसा चाहते हैं, जितना नजदीक चाहते हैं वैसी वो प्राप्ति अभी हुई नहीं है। तो पूछा, बाप दादा कहता है आशाएं रह गई हैं, उनका बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। क्या कहा? ये प्रत्यक्ष करने की आशा ये तो बाप की भी है। क्या? कि जो भी बच्चे हैं उन सबको ये मालूम पड़ जाए कि बाप आ गया है, बाप आया और रह जाए, तो ये बाप दादा की विशेष आशा है। बाप आया और रह जाए। क्या रह जाए? आशाएं संपूर्ण होने से कोई आशा या आशाएं रह जाएं, तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए। क्या? कि हमारा सदा का बाप आया हुआ है। किन सभी को मालूम पड़ जाए? 500 करोड़ को मालूम पड़ जाए, या यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मालूम पड़ जाए? बच्चों को तो मालूम पड़ जाए कि बाप आया हुआ है। इसका मतलब बच्चों में भी कोई बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बाप आया हुआ है, लेकिन बच्चों को प्रेम की आशाएं हैं और हद की आशाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए। कौन? हर एक बच्चा क्या चाहता है कि बाप जो सूक्ष्म बदलवासी हो गया है, ऊपर उड़ गया है, ऐसा समझते हैं ना बच्चे। तो बाप साकार स्टेज पर साकारी रूप में आ जाए, ये आशा है। पूछा, किसी ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। कोई और गुरु निकले, कहते हैं अभी तो बाबा स्वयं चल करके सब बच्चों के पास आ जाते हैं। ये भी आशा पूरी हो गई क्या? कोई बच्चे ऐसे भी हैं ऑस्ट्रेलिया वासी। कहाँ के वासी? हाथ माना बैठे बैठाए, ट्रे माना थाली। कौन सी थाली? बाप कौन सी थाली लेकर के आते हैं? ज्ञान रत्नों की भरी हुई थाली लेकर के सागर अर्पण करता है। हाथ ट्रे लिया, जिन्होंने घर बैठे बाप से, ज्ञान सागर बाप से ज्ञान रत्नों की थाली ले ली। बाप के पास उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सब संतुष्ट आत्मा है, मुबारक। क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय के अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बनकर के चमकते रहते हैं। क्यों चमकते रहते हैं? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सब ब्राह्मणों के बोल होने चाहिए। तो बाप दादा यही सब बच्चों को रिवाइज कराए रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो,